Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, Good evening. so good evening बच्चे. लास्ट क्लास में मुझे लगता है हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लिए थे ना? अब आज हमारा यही है लास्ट टॉपिक. हमें उन्हीं सब चीज़ों पे क्वेश्चंस कवर करने जो हम लास्ट क्लास में किए थे क्वेश्चन. तो आज हमारा वेन डायग्राम पे आखिरी क्लास, मतलब ये हमारा सेट्स का आखिरी क्लास होगा जिसमें वी विल कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑन वेन डायग्राम. और क्या क्या चीज़ें हमसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा भी थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं. और मैंने आपको उस दिन एक फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूले के आगे मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहूंगा. Okay, so questions before proceeding on questions on Venn diagram, हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फॉर्मूले पे. कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं. और मैंने आपको उस दिन ये फॉर्मूला प्रूव भी करके दिखाया था. प्रूव क्या, मैंने आपको पूरा समझाया था कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है. तो आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हमने किस तरीके से बनाया था. और फिर इसके बाद आपको एक चीज समझनी है, वी कैन कॉल दैट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. चलो इससे पहले मैं आपको एक और बार बेसिक वाला फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ कि अगर सिर्फ ये दो सेट होते, ये तीन सेट ना होते, तो ये कुछ ऐसा बन रहा होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि ये पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पर जब हमने दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जोड़ा तो हमने देखा कि ये वाला पोर्शन दो बार गिन लिया गया है. एक बार ए में भी गिन लिया था इसको जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा था, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखा था तब भी ये वाला पोर्शन गिना गया. तो ये पोर्शन दो बार गिना जा चुका है, गिनना एक ही बार था, यानी कि एक बार माइनस कर देते हैं इसको. तो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा ये हुआ करता है. अब इसके बाद बात करते हैं एक बार, जब हमारे पास ये सेट दो नहीं तीन सेट होंगे. तो वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट एक और बार हम कर लेते हैं डिस्कस. जितने भी लोगों को पिछली क्लास में ये बात समझ ना आई हो तो वो मुझसे कोई भी क्वेरी हो वो क्लियर कर सकते हैं अभी. तो मान लीजिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना चाहते हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए डी ई एफ जी एंड एच, इन सारे पोर्शंस को इस तरीके से बोलते हैं कि हम निकालना चाहते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. अगर हम ए यूनियन बी बोल रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी बोल रहे हैं, तो हम इस पूरे पोर्शन को काउंट करना चाहते हैं. एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट. तो इसको हम निकाल सकते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, यानी कि एक एक बार सिंगल सिंगल लेके ऐड कर दो, फिर डबल डबल वालों को माइनस कर दो. एंड लास्ट में तीन तीन वालों को ऐड कर दो. किया किस तरीके से था एक बार ये भी समझ लीजिए. अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेता हूं तो देखो मैं क्या क्या गिन रहा हूं, ए डी जी एफ. फिर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिया, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हम क्यों यही वैल्यूज ले रहे हैं, क्योंकि यही वैल्यूज हमें गिवन होगी, इसलिए हम ये ले रहे हैं. पहली बात यही सारी वैल्यूज हमको गिवन होंगी, इसलिए हम ये ले रहे हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, ए एंड बी वाले होंगे, ए एंड सी वाले, इस तरीके की चीजें हमें गिवन होंगी. आपने क्वेश्चन भी देखे थे. ओके, जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा तो ए लिखने का मतलब था ये चार पोर्शन हम गिन रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल डी, स्मॉल जी, स्मॉल एफ. राइट,
जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखा तो हमने फिर से 4 पोर्शन गिने, बी डी जी ई। ध्यान रखिएगा डी और जी को एक ही बार गिनना था, 2 बार गिन चुके हैं अब तक। डी और जी को एक ही बार गिनना था, बट ए में भी गिना गया और बी में भी गिना गया, 2 बार गिन चुके हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिखा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिखा तो देखो जी को 3 बार गिन चुके हैं, अब ए में भी गिन चुके हैं, बी में भी गिन चुके हैं, सी में भी गिन चुके हैं। गिनना चाहिए था एक ही बार, गिन चुके हैं 3 बार। वैसे ही डी को 2 बार गिना है, एक बार ए में एक बार बी में, गिनना एक ही बार था। सिमिलरली एफ और ई को 2 बार गिन चुके हैं, गिनना एक ही बार था। तो हमने जो ये माइनस करा ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब था हमने डी और जी को माइनस कर दिया। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब था एफ और जी को माइनस कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब था जी और ई को माइनस कर दिया। तो देखो डी 2 बार एक्स्ट्रा हुआ था, एक बार माइनस हो गया। ई 2 बार एक्स्ट्रा हुआ था, मतलब ई 2 बार हुआ था, यानी कि एक बार एक्स्ट्रा हुआ था, एक ही बार माइनस भी कर दिया। एफ भी 2 बार गिना गया था, एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, यानी कि अब ए भी एक बार है, बी भी एक बार है, सी भी एक बार है, डी ई एफ भी एक ही बार गिनने गए हैं, बट जी को 3 ही बार तो गिना था पहली बारी में, और 3 ही बार माइनस भी कर दिया, यानी कि जी अब गिना हुआ नहीं है हमारा इसमें। ये जो यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज हमने लिखी है, इसमें जी नहीं गिना है हमने अभी तक कहीं भी, इसीलिए हमने जी को तीसरी बार ऐड कर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक बात जी। अब आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब यहां से आप समझिए जरा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्या मतलब है कि कुछ वैल्यूज को हम इंक्लूड करते जाते हैं, कुछ वैल्यूज को एक्सक्लूड करते जाते हैं। ऊपर भी आपने यही करा है, बस ये इसका थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट था, बट अभी जो मैं आपको कराने वाला हूं ये इसका थोड़ा बड़ा फॉर्मेट कराने वाला हूं कि हो सकता है हमारे पास 6 सेट का यूनियन पूछा जाए, या जितने भी सेट का यूनियन पूछा जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आएंगे आगे काम में। बट सीखना आपको यहीं पे है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या है। कुछ वैल्यूज को इंक्लूड करते जा रहे हैं, कुछ वैल्यूज को एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, इसी चीज को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बट किस तरीके से इंक्लूड करना है, किस तरीके से एक्सक्लूड करना है, ये आपको मैं समझाना चाहता हूं। वी विल यूज दिस अगेन इन आवर 11th सिलेबस। सो अगर सपोज मेरे को दिए जाते हैं n सेट और बोला जाता है इन सबका यूनियन निकालिए, number of elements in A1 union A2 union A3 up to union AN. Now how will I find this? So to find this you have to take reference from above two expressions. Above two expressions constitute पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो है A यूनियन B। अगर मेरे को निकालना था तो पहली बारी में मैंने दोनों को अकेला अकेला लिया और फिर दोनों को डबल करके लिया तो माइनस कर दिया। ठीक है जी। जब मेरे को A यूनियन B यूनियन C निकालना था तो सिंगल सिंगल लिया, फिर डबल डबल माइनस किया, फिर ट्रिपल वाला प्लस किया। अगर मेरे को n सेट्स के लिए यही चीज लिखनी है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो पहले सिंगल सिंगल लेके सबको ऐड कर दो, सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। सारे सेट को अकेले अकेले लिया, ऐड कर दिया। अब दो दो वाले के जितने पेयर बन सकते हो उनको माइनस कर दो, यानी कि A1 का A2 के साथ, A1 का A3 के साथ, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। कहीं पे A1 का AN के साथ भी आएगा, फिर A2 के पेयर्स बनने चालू हो जाएंगे। पहले सारे A1 वाले कवर कर लो, A1 A2 A1 A3 A1 A4 अप टू A1 AN। फिर A2 के बनने शुरू होंगे तो A2 A3 A2 A4 A2 A5 अप टू A2 AN। फिर A3 के बनने शुरू होंगे तो A3 का A2 A1 के साथ तो पहले ही हो चुका है, हटा दो, आगे बढ़ते जाना है। A3 A4 A3 A5 सिमिलरली A3 AN,
लिखो मत, समझो मेरे साथ से। सर n into n टाइम्स हो जाएगा वो। n into n टाइम्स नहीं होगा, थोड़ा कम होगा उससे। नहीं सर वो होगा n into n minus 1। n into n minus 1 divided by 2। भाई n में से 2 ही तो सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे देख लेना, n से 2 ही तो आना चाहिए आंसर। हाँ सर। a1 a2 और a2 a1 को हम अलग अलग नहीं गिनते ना, बस ये फर्क। अच्छा जी, तो ऐसे ही हमारा कुछ बनेगा लास्ट। मैं तो आपसे भी ये बता रहा था। सर इसमें परम्यूटेशन लगी, ओ कॉम्बिनेशन लगेगा। बिल्कुल लगेगा कॉम्बिनेशन, हर सर उस जैसे जगह अभी लगेगा सर जहाँ पे हमारे स्कूल में शुरू कराया था, उसमें जैसे क्वेश्चंस थे कि 5 डिफरेंट फ्लैग है, उसमें से 2 कोई भी पिक करे पॉसिबल वो बताओ। तो सर उसमें तो हमने वैसे किया था 5 थे और उसमें से 2 जिसमें हम उसकी बात करेंगे, उनसे बताएंगे तेरे को। हर बार एक ही तरीका थोड़ी ना यूज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या सारे क्वेश्चंस मॉडल्स से किए? नहीं ना, मतलब देयर आर डिफरेंट मेथड्स। नंबर ऑफ चॉइसेस का भी मेथड है हमारे पास, और देन हमारे पास एनपीआर एनसीआर के भी मेथड्स होंगे। तो ये सारे मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अभी तो तूने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करा है, काफी बड़ा होगा पीएनसी। तेरे स्कूल में पता नहीं बस कितना बड़ा पढ़ाएंगे, हमारी क्लासेस तो काफी सर ज्यादा हमारे यहाँ चलेंगी तो सर आप खुद सोचो सर पीएनसी तक पूरा करा दिया सिलेबस। हाँ, तो फिर काफी कम ही पढ़ाया जाएगा। सर अभी मतलब इस महीने के एंड तक बायनोमियल भी आधा करा देंगी मैम। खत्म ना करा दो सिलेबस अगले महीने। सर आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा जुलाई एंड तक, अभी शुरू हुआ है स्कूल जबकि। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं पढ़ना है, ऐसे तो फिजिबल ही नहीं है। अगर ऐसे सिलेबस खत्म हो रहा है सारे स्कूल में यही कर रहे हैं। हाँ, वो स्कूल वाले यही करते हैं, सही बात है। स्टार्टिंग में क्लास नहीं लेते हैं और लास्ट में फिर एकदम रश करते हैं। सर हमारी क्लासेस 10 जून को शुरू हुई थी। परसों मैंने मैथ्स का पेपर दिया है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस। सर हमारे स्कूल में तो शुरू मतलब उन्होंने किया 10 मई से। अच्छा, छुट्टियां ही ये नहीं तो दी फिर भी उन्होंने। चलो ठीक ठाक टाइम हो गया। मतलब सर मुझे लगता है K1 क्लासेस तो यहाँ पे सभी की शुरू हो चुकी होंगी। कोई ऐसा नहीं है क्या जिसकी क्लास नहीं हुई है अभी तक? आराध्या, राहिम की भी हो चुकी है, मेरे को पता है। ऋषभ की भी हो चुकी है शायद। ऋषभ, आराध्या। यस सर, स्टार्ट हो गई। ऋषभ, सर 17 मई से। आने वाला सर है। मेरा भी यही सेम हुआ था, लास्ट वीक ही एग्जाम ले लिया और मेरे में तो ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही थी सेट्स एंड रिलेशंस के साथ। हाँ, ये इसके दिव्यांशु की भी ट्रिगो आई। सर मेरा तो कल ही है मैथ्स का। क्या क्या आ रहा है सिलेबस? ट्रिगो और मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन वैसे बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वो मैं एक दो क्लास ही लूंगा, इसकी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा जेई के बहुत पोर्शन आसान में। है सर इंडक्शन तो। जेई हाँ, में एक नहीं ही है ना? प्रूफ ही तो करना है उसमें। प्रूफ करना। फिर उसमें मेथड एक ही होता है, बस वही अप्लाई करना होता है बार बार। यस सर। 3 ही टाइप के क्वेश्चन है उसमें। एक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और सर एक वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबल। यस सर। डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, 3 ही तरीके के क्वेश्चन। वो तो 2 क्लास में हमारा भी खत्म हो जाएगा। जो जेई से बाहर टॉपिक है वो तो 2-2 3-3 क्लास में खत्म है देख, क्योंकि उसमें मतलब हमें एज सच कोई कुछ बहुत ही ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती। अब ये जैसे सेट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है, ये 2 जगह आएगा। सारे जेई एडवांस के क्वेश्चंस में ये लग रहा होगा बार 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 बार। अब जेई मेंस का तो हम खत्म कर चुके हैं, जेई एडवांस पे हम ये जो अभी हमने पढ़ी है चीज, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कि अगर हम सपोज बहुत सारे सेट्स का यूनियन निकालते हैं तो पहली बार हम अकेले अकेले उन सबको नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर 2-2 करके माइनस करेंगे, फिर 3-3 करके प्लस करेंगे, फिर 4-4 करके माइनस करेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, सर तो n तक होगा। n तक जाएगा। तो मान लो अगर तो इसी समझ को, हाँ मैं दिव्यांशु में इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाता हूँ 4 के यूनियन पे, है ना, तब समझ आएगा। तो मान लो मेरे में को सर ये सारे n सेट्स का इंटरसेक्शन होगा ना, एंड जो होगा टर्म। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम पता कैसे लगाएंगे एंड में प्लस आएगा या माइनस आएगा? ऐसे ही पता लगाएंगे। वैसे तो -1 की पावर n-1 भी लिख सकता है एंड में, बट ऐसे पता लगा सकते हैं। देख आजा, मैं एक लिख के दिखाता हूँ ना, इसको यूज कैसे करना है ये भी तो समझ आना चाहिए ना। तो अभी देखो, यूज तो हम ज्यादा इसका वैसे वहां पे कर रहे होंगे जब हम पीएनसी में होंगे, बट अभी आप इसको प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, बस मैं ये चाहता हूँ।
तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, मान लो मैं 4 सेट का यूनियन निकालना चाहता था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले अकेले अकेले सबका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके ऐड कर दो। अगला काम क्या होना चाहिए, किसको पता है? दो दो लेके माइनस करेंगे, दो दो लेके बिल्कुल माइनस करना चाहिए, यानी कि जितने भी दो दो के पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ऐसे तो बहुत पेयर बन जाएंगे। बिल्कुल सारे बनाने पड़ेंगे अपन को, पर जब हम इसे यूज करेंगे ना जहां पे, यस सर। वहां पे नहीं बनेंगे, वहां पे 6 के 6 पेयर एक ही तरीके से बन रहे होंगे, ऐसे समझिए। तो तुझे 6 से मल्टीप्लाई करके तू एक ही पेयर की वैल्यू निकाल लेगा बस, जब यूज करेगा, बट ये चीज तेरे को तब समझ आएगी। अभी तो तेरे को ऐसे ही समझना चाहिए कि हाँ भाई, जितने दो दो के इंटरसेक्शन बन जाएंगे वो सब माइनस करेंगे, फिर जितने तीन तीन के इंटरसेक्शन होंगे अब वो सारे प्लस करे जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से हम इस नंबर्स को। ये 2 वाला है, तीन तीन वाले सब ऐड करेंगे। लग रहा है। हाँ जी, हाँ एनसीआर में ही काम भी आना है। यस सर, मैं सोच रहा था सर वो मेरा वाला क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें कॉम्यूटेटिव है ना, ये तो सेम ही होगा, तो बाकी वाले निगलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। यार मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, नीचे शायद तुम्हें दिखे ना। A1 A3 A4 का मैंने लिख दिया और लास्ट लिख रहा हूँ A2 A3 A4, ये सब प्लस होंगे और लास्ट में जो माइनस होगा वो होगा इन चारों का इंटरसेक्शन। पहले एक एक लिया, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार, साइन ऑल्टरनेटिवली चलता जाएगा, प्लस माइनस। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूड करते जाएंगे सारे ओड वालों को, एक्सक्लूड करते जाएंगे सारे इवन वालों को। ऑड बोले तो एक एक, तीन तीन, पांच पांच, सात सात, नौ नौ, जब इस तरीके के हम पेयर्स बना रहे होंगे तो तब हम इन सबको इंक्लूड करते जाएंगे। 2 4 6 8 10, जब इस तरीके के पेयर्स बना रहे होंगे तो इन सबको एक्सक्लूड करते जाएंगे। एक्सक्लूड बोले तो हटा दो, इंक्लूड बोले तो ज्वाइन कर लो, अपने साथ लिख लो, नंबर को काउंटिंग में लो। सो दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जो कि हमारा इसी ऊपर वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बना है। ओके, सम मोर फॉर्मूले इसी टॉपिक पे बेस्ड, वो मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। कैन आई रब दिस? जो बच्चा हो प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं मैं कि ये दोनों ही चीजें आपकी प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी में काम आएंगी। लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों चीजें वहां पे काम आएंगी, तो इनको अच्छे से समझ लो सेट्स को। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछ लो, जिससे कि हमें 2 बार और एक्सप्लेन ना करनी पड़े। हम इसे लिखवाएंगे तो जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता ना। नहीं यार, सेट्स दिव्यांशु जेई के लिए वैसे नहीं होता कि सेट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में सेट्स की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है। सेट्स एकदम रियल नंबर की तरह है, वो यूज होता है, बट उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं आते कोई। बिल्कुल। बाय द वे रियल नंबर्स के बहुत सवाल आते हैं ओलंपियाड्स में। इसका मतलब मेरा मतलब ऐसा था कि सर हाँ, नहीं वैसे मैं तुझे बता रहा हूँ कि रियल नंबर अगर कोई पूछे ना, कहाँ पूछा, नंबर सिस्टम जो पूछा जाता है ओलंपियाड्स में बहुत पूछा जाता है, एनटीएससी में पूछा जाता है। सर उसमें उसी सीरीज सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसमें सर पता नहीं क्या अजीब सा वो बनाते हैं पैटर्न, सोच भी नहीं सकते। ये जो है वैसे कहीं और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है नंबर सिस्टम। सर हमारे रिजल्ट का क्या सीन है, कब तक आएगा? सर मैं पढ़ रहा था, इस हफ्ते अगले रिजल्ट हफ्ते तक आ जाना चाहिए, 31 तक बोला है सर ने। अच्छा, तुम्हारा 10th का रिजल्ट, ओके यार, ये तो आने वाला था अभी 15 को।
नहीं क्या सर, हुआ? हमारा 22 को आज ही का टेंटेटिव सब जगह Yes, लिखा था sir. उसमें पहले अरे पिछले 20 वाले उस वीक में भी तो आया था तो सर पहले टेंटेटिव डेट 15th तुम्हारी। था, फिर हाँ वही 20th हुआ, फिर अब 22nd 22 भी हुआ, और अब कह रहे अब हैं कि तक 31st तक आएगा। और सर अभी 12th के लिए आई थिंक 27th जने 20 अभी 27th तक शायद सर तब तक खोल दिया लिंक कि अपलोड कर लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये लोग हमारा लटका दें इसके लिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तुम्हें घुमाएंगे थोड़ा दिन और, ऐसा लग रहा है। अगर ए और बी सेट डिसजॉइंट होते हैं, इस बात का क्या मतलब है? क्या कोई बताएगा मेरे को? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट तो इसका क्या मतलब है? सर उनका यूनियन नल सेट होगा। ओए, गलत। सर उनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। उनका इंटरसेक्शन नल सेट यस होगा। सर, यस सर, गलत बोल। मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो बिल्कुल Yes, अलग अलग sir. सेट होगी। तो इस बात का मतलब ये भी है कि अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे और यूनियन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली Na प्लस NB हो जाएगा, क्योंकि Na इंटरसेक्शन B के तो एलिमेंट्स 0 होंगे इस केस में। ए और बी डिसजॉइंट का मतलब ही है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसमें से जो माइनस करते थे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस तो हो जाएगा 0 इस बार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बन जाएगा ये। सिमिलरली अगर ए बी सी तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अगर ये सारे सेट्स डिसजॉइंट हैं तो मुझे लगता है टू सेट्स वाले फॉर्मूले तो मैंने सारे लिखवा दिए थे, है ना? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाले बी और वो सब। क्यों? बताओ, कोई एक बार कंफर्मेशन दे दो। वैसे तो मेरे को याद है, शायद वो लिखवा दिए थे। कॉम्प्लीमेंट में आपने बस ये बताया तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं उसको। एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है कि नहीं, ये चेक करके बताओ। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब ये। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी, तो इसका मतलब होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये मुझे लगता है, वैसे मैं लिखवा चुका। यस सर, ये वही है ना सर, एक तरह से बी माइनस ए ही हो गया। हाँ, बी माइनस ए ही है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं जरा। तो अगर आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाए जाते हैं, मैं वर्ड्स और सेट्स दोनों की फॉर्म में लिखवा दे रहा हूँ चीजें, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो वर्ड्स की फॉर्म में ऐसा बोला जा सकता है, चलो पहले दो के लिए एक लास्ट फॉर्मूला और लिख लो। मान लो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालने के लिए बोला गया, तो ऐसा हर बार तो आप निकाल लोगे, बट कभी कभी आपसे ये भी बोला जा सकता है इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो। मतलब आपको दिया ना जाए कि इनके बीच में कुछ कॉमन है या नहीं है, या कोई तीन वैल्यू में से आपको दो ही वैल्यू दी जाए। जैसे कि मैंने उस दिन बात करी थी कि आपके पास ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट? तो मैंने आपसे कहा था ये चार चीजें हैं, चार में से आपको तीन दी होंगी, एक आपसे निकलवाई गई होगी, बहुत बार आपको दो ही दी गई होंगी। तो आपसे रेंज पूछेगा, किसी की भी पूछ सकता है, ए की भी और बी की भी। रेंज का मतलब इनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हो सकती है इनकी जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वो इसकी मिनिमम वैल्यू है।
और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी अगर हम इन दोनों का यूनियन कंसिडर करें तो, और यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी। जब काम आएगी तो तब मैं इसको यूज भी करके दिखाऊंगा कैसे यूज करनी है। अभी करेंगे इसका क्वेश्चन। Just give me 1 second. Am I audible? Yes, sir. ठीक है। ओके, अब आपसे पूछ सकता है, अब जरा इधर आ जाते हैं कि 3-3 सेट वाले कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1, ऐसी चीजें पूछ सकता है। तो अभी अभी आपने जो पोर्शन बनाया था एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन है D प्लस E प्लस F। डी वाला पोर्शन सिर्फ ए और बी को बिलोंग कर रहा है, ई वाला पोर्शन सिर्फ बी और सी को बिलोंग कर रहा है, एफ वाला पोर्शन सिर्फ सी और ए को बिलोंग कर रहा है। तो आपसे पूछना चाहता है एग्जैक्टली 2 पोर्शंस को कौन कौन सी चीजें बिलोंग कर रही है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली 2 सेट्स में। राइट, और वो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट 2 सेट्स। सर एग्जैक्टली 2 तो वो हो जाएगा ना, दो का इंटरसेक्शन माइनस ऑल 3 इंटरसेक्शन। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा पोर्शन में अपने, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। फिगर में देखो जरा, फिगर में जाके देखोगे तो ये डी प्लस ई दिखा रहा है, ये ई प्लस सॉरी डी प्लस जी दिखा रहा है, ये ई प्लस जी दिखा रहा है, ये एफ प्लस जी दिखा रहा है। आपको चाहिए डी प्लस ई प्लस एफ, माइनस कर दो 3G। तो एग्जैक्टली 2 सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो इतने होंगे, और एटलीस्ट 2 सेट्स में जो एलिमेंट है वो होगा तो बिल्कुल ऐसे ही सर वो -2 हो जाएगा उसमें, बस -2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम उसमें वो वाले एलिमेंट्स भी जोड़ेंगे जो तीनों सेट में प्रेजेंट है। एटलीस्ट 2 सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, अगर तीनों सेट में प्रेजेंट है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पूछ सकते हैं किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो। राहिम, आराध्या, ऋषभ, उनीब, उनीब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं? यस सर। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं स्कूल में? यस सर। अच्छा, बच्चा कहीं भी प्रॉब्लम हुआ करे पूछा कर, कोई दिक्कत वाली ओके बात सर। नहीं।
एंड द लास्ट चीज इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक में ही है, सिर्फ एक में ही है, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और इसका मतलब था डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ये सब फिगर में है आपके, जो भी आपने फिगर बनाई है उसमें मैं ये पोर्शन डिनोट करता जा रहा हूँ कौन से पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वन की बात करूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। बट मेरे को ना डी चाहिए, ना ई चाहिए, ना एफ चाहिए, ना जी चाहिए। डी को 2 बार गिन चुका हूं तो 2 ही बार माइनस भी कर दूंगा, ई को भी 2 बार गिन चुका हूं, 2 बार माइनस कर दूंगा, एफ को भी 2 बार गिन चुका हूं, 2 बार ही इसको भी माइनस कर दूंगा। अच्छा जी, जी को कितनी बार गिना था? 3 बार गिना था। माइनस कितनी बार कर दिया? 6 बार। तो प्लस के 3 बार ऐड भी कर दो। वैसे सब फिगर से देख सकते हैं ये सब चीजें। तो ये 3 चीजें और पता होनी चाहिए थी। सर ये वाला फिर से समझा दो फॉर्मूला जो आपने ये वाला निकाला। बता कौन सा? ये लास्ट वाला एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन सेट। तो एग्जैक्टली वन सेट में हमें ए प्लस बी प्लस सी वाला पोर्शन कंबाइन करना होगा सर। अब इसके लिए देख, मैंने सबसे पहले तो सेट ए को ले लिया पूरा का पूरा, सेट बी को ले लिया, सेट सी को ले लिया। जब सेट ए को पूरा लिया तो डी को 2 बार गिन लिया, मतलब सेट ए और सेट बी में। वैसे ही ई को भी 2 बार गिना गया, जी को भी 2 बार गिना गया, सॉरी एफ को भी 2 बार गिना गया, और जी को 3 बार गिना गया। जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिखा, तो अब मैं 2 बार डी को गिन चुका हूं, 2 बार ई को गिन चुका हूं, 2 बार एफ को गिन चुका हूं, और 3 बार जी को गिन चुका हूं। मेरे को सारी चीजें नहीं गई चाहिए थी, जिनकी भी मैंने अभी तक बात की है सब मेरे को नहीं चाहिए था। मेरे को डी एक भी नहीं चाहिए था, ई नहीं चाहिए था, एफ नहीं चाहिए था, जी नहीं चाहिए था। पर मैं डी को 2 बार गिन चुका हूं, उसके लिए मैंने 2 बार माइनस करा ए इंटरसेक्शन बी को। क्योंकि मैं ई को 2 बार गिन चुका हूं तो मैंने 2 बार माइनस करा बी इंटरसेक्शन सी को। क्योंकि मैं एफ को 2 बार गिन चुका हूं इसलिए मैंने 2 बार माइनस करा ए इंटरसेक्शन सी को। ठीक बात है ऋषिक, यहां तक समझ आई बात? यस सर। अब देख, पहले 3 बारी में ए बी सी जब मैंने अकेला अकेला कंसिडर किया था तो 3 बार मैंने जी को काउंट कर लिया था। बट ये जो चीज अभी मैंने माइनस की है, मैंने 6 बार जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। चाहिए तो एक भी बार नहीं था जी, अभी तो -3 टाइम्स मिल रहा है। चाहिए एक भी बार नहीं था तो प्लस के 3 टाइम्स जी को ही ऐड भी कर दिया, जिससे कि अब जो बचेगा वो a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा। क्या ये बात समझ आई ऋषिक? यस सर। अब आजा, अब क्वेश्चन से हमें अच्छे से समझ आएंगी सारी बातें, और बेहतर तरीका इनको समझने का अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए जी करें शुरू फिर। लिख लिया सभी लोगों ने? ओके, लिखिए जी क्वेश्चन। क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े होंगे यार। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप फटाफट लिखिए, दूसरा फिर मैं इस पे लिख दूंगा, तीसरा भी कोशिश करूंगा तब तक लिख दूं जब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट विल बी इजियर। लिखिए जी, a school awarded 42 medals in hockey
A school awarded 42 medals in hockey. 18 in basketball. And 23 in cricket. तो आप सेट को इन्हीं के पहले लेटर से मान सकते हो. दोबारा रिपीट कर देता हूं. स्कूल अवॉर्डेड 42 medals in hockey, 18 in basketball and 23 in cricket. If these medals were backed by, this is backed. If these medals were backed by a total of 65 students, and only 4 students got medals in all the 3 sports, and only 4 students got the medals in all the 3 sports, then find how many students received medals in exactly 2 of the 3 sports. How many students received medals in exactly 2 of the 3 sports? शुरू कर सकते हैं आप क्वेश्चन. तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आपकी चॉइस है. आप पोर्शन बना के जा सकते हैं. यूज रफ कॉपी फॉर द कैलकुलेशंस, क्योंकि अगर आप अपनी फेयर कॉपी में ही काम कर रहे हैं कैलकुलेशंस का तो वो थोड़ी गड़बड़ कर सकते हो. अब आप अपनी क्वेश्चन को लिखते रहो फेयर में और रफ कॉपी एक रख के बैठो साइड में, जिसमें आप अपनी कैलकुलेशंस दिमाग लगा सकते हो. और 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो जिस तरीके से हमने फॉर्मूले लिखे हैं वैसे, या फिर पोर्शंस को अपना नाम दो. ABCDEFGH, कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करा हुआ है ये समझ आना चाहिए आपको. जैसे कि हमने क्वेश्चन में तो बस 4 चीजें दी हुई है ना. बिल्कुल 5 दी हुई है. हाँ सर 5. आयुष करेक्ट आंसर. रोशनी करेक्ट है. गुड. जो पहला क्वेश्चन निकाल चुके हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऋषिक गलत है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स
How many students received medals in exactly one of the sport? आराध्या करेक्ट है, ऋषिक गलत है, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका। नहीं अक्षत, नो, इतने तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही नहीं है। करेक्ट है उर्वशी, फर्स्ट इज करेक्ट। सर मेरा सेकंड वाला पक्का गलत है। इट्स लाइक लिमिट, लिमिट पढ़ी है तो अगर हम इसका आंसर डी की फॉर्म में दे पाते ऋषिक, तो डी लेस देन 0 है तेरा, रियल एंड इमेजिनरी रूट्स है, मतलब बिल्कुल गलत है। नहीं सुहानी, मतलब सर मैं समझा नहीं सर, मतलब जो मैंने गलत है, गलत है, गलत। सर 2 स्पोर्ट्स था एग्जैक्टली। हाँ, दूसरे वाले का आंसर नहीं दिया अभी तक मुझे किसी ने, मतलब फर्स्ट के सेकंड पार्ट का।
एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो जितने लोगों को पहला क्वेश्चन समझ ना आए हो, सबसे पहले तो वो मेरे साथ पहला क्वेश्चन समझ लें। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या गिवन है। h की वैल्यू गिवन है, नंबर आपके पास 3 चीजें हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए यार तो ऐसा कुछ बनेगा। सर मैंने आपको आंसर भेजा है। रोशनी ने भी यही आंसर दिया एंड देन अक्षत ने भी यही आंसर दिया था। सेकंड का आंसर आई थिंक गलत है आपका। मतलब यार ऐसे देखो ना कि 65 तो टोटली स्टूडेंट्स है, तो 83 तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों रोशनी? है कि नहीं? थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो। ऐसे कभी अगर आंसर आ जाए ना तुम्हारा उसमें, अच्छा रुको अब मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने निकाल लिया था वैसे आंसर क्या था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर सेकंड पार्ट का क्या है? 2 मिनट हो। रोशनी गलत है। हाँ भाई तू बता मेरे को क्या है तेरा, तब मेरे को भेज चैट पे, तब मैं बताऊंगा तेरा गलत है कि सही है। तो ये मैंने लिख लिया हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। राइट, ये ए पोर्शन, ये बी पोर्शन, ये टोटल है यूनिवर्सल सेट। ये हुआ सी पोर्शन, ये डी, ये ई, ये एफ एंड ये जी। पहली बार मेरे को हॉकी के दिए गए टोटल 42 बच्चे, यानी कि मेरे को दिया गया ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। इसकी वैल्यू दे रखी है 42। इजी वाले मेथड से जा रहे हैं अभी हम। नए ऋषिक यार कैसी बातें कर रहे हो, 65 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं। सर वही सर। 65 से बड़ा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है नंबर। 65 वैल्यू दे रखी है तुम्हें यूनियन की, ये समझो। इस बार भी देखो h की वैल्यू 0 है क्योंकि क्लियरली उसने दिया हुआ है 65 टोटल स्टूडेंट्स है जिन्होंने मेडल लिए हैं, यानी कि वो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने मेडल्स लिए हैं। तो h की वैल्यू 0 दी हुई है मैं ऑलरेडी यहाँ पे। रोशनी थोड़ा गलत है, अभी भी आ जाएगी क्लोज। देख कुछ कोई गड़बड़ चल रही है कहीं ना कहीं। तो पहली वैल्यू दी गई है हमें a प्लस डी प्लस जी प्लस एफ की 42। दूसरी वैल्यू हमें b बास्केटबॉल की दी गई है, यानी कि b प्लस डी प्लस जी प्लस ई, and which is 18. Then we have been given this c plus f plus g plus e, and this value is 23. Then g हमें given है 4, and then इस सारे का सम given है 65. ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। एक ही a मिलेगा, एक ही b मिलेगा, एक ही c मिलेगा। 2 d मिलेंगे, 2 e मिलेंगे, 2 f मिलेंगे और 3 g मिलेंगे। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको यहां से ना देखना पड़े ऐड करके। आप इसमें मत देखना एक्सप्रेशन में कि एक्सप्रेशन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा ही। देख लो एक्सप्रेशन से, पर उससे भी आएगा ही, यही आंसर आएगा, डेफिनेटली यही सर आंसर मैंने आएगा। एक बार भेजा, आपको एक बार चेक कर सकते हो? हाँ अक्षत बिल्कुल, मैं तूने भेजा मेरे को आंसर, बट स्टिल इनकरेक्ट आई गेस। विल चेक एक और बार, अब मैं ही चेक कर लेता हूँ, रुक जा तू। और फर्स्ट पार्ट का मेरे को लग रहा है मेरा सही है सर। सर मैंने यार गलत ही है, मतलब वो तो अभी आ ही जाएगा तेरे सामने, टेंशन मत ले उसकी। तो सर जो उसके साथ भेजा है मैंने एस्टेरिस्क के साथ, वो वाला पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, दोनों गलत हैं तेरे, तूने जो भी भेजा। वन सेकेंड,
हाँ गलती तो कुछ है ना, तो यार तेरी बात नहीं कर रहा ऋषभ। अक्षत फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट तेरा करेक्ट है, सेकंड वाले में एक सेकंड रुक। अच्छा हो सकता है यार तुम्हारा आंसर गलत हो, मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है तो मेरे को ऐसी करनी होती है। एक सेकंड बस, तो था ठीक है। हाँ गलत है यार, डेफिनेटली गलत है, अक्षत एंड रोशनी बिल्कुल गलत। ठीक है आ जाओ, अब मेरे साथ देखो, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो मेरे को एक बार ए एक बार बी एक बार सी मिलता है। जी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, जी से तो कोई टेंशन ही नहीं है यार अपने आप को, जी कहीं भी आए कितनी बार भी आए हम निकाल लेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है डी प्लस ई प्लस एफ की, डी प्लस ई प्लस एफ की। हमें ये बताना है एग्जैक्टली टू स्टूडेंट्स ने कितने मेडल्स जीते हैं, मतलब एग्जैक्टली टू मेडल्स कितने स्टूडेंट्स ने जीते हैं, ऐसे समझ लो इस बात को। वापस क्वेश्चन जाके रीड कर सकते हो, देख सकते हो उसमें क्या पूछा गया है। उसमें पूछा गया है एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स में कितने लोगों के मेडल आए हैं, यानी कि हॉकी और बास्केटबॉल में आए हो, क्रिकेट में ना आए हो। तो ये डी वाला पोर्शन से, ये ई वाला पोर्शन बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला हो बट हॉकी में ना मिला हो। एफ वाला पोर्शन बोले तो हॉकी और क्रिकेट में मेडल मिला हो, बास्केटबॉल में ना मिला हो। तो हमें डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो, राइट, इसमें से घटा दो, तीनों को ऐड करो इसमें से घटा दो, या तीनों को ऐड करके उसमें से ये घटा दो। तो जब मैं तीनों को देखो ऐड करूंगा, इन तीनों को इक्वेशंस को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2d प्लस 2e प्लस 2f प्लस के 3g। यही तो मिलेगा तीनों इक्वेशंस को ऐड करके, चेक कर सकते हो। और टोटल बन जाएगा 42 प्लस 18 60, 60 प्लस 23 83, राइट 83। और ऊपर मेरे पास ऑलरेडी 65 है, अगर ऊपर वाले को नीचे वाली इक्वेशन से माइनस करता हूं तो बचेगा मेरे पास d प्लस ई प्लस एफ प्लस 2g, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो ये बचेगा, देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर सेकंड पार्ट का मैं 1 मिनट भेज रहा हूँ सर, वो चेक कर दो। यार आंसर तो तेरा करेक्ट है ऋषिक, मुझे सेकंड ऐसा पार्ट लग का रहा सही है। है। नहीं फर्स्ट पार्ट का, हाँ सर वही जो मैं कह रहा हूँ सर, सर सही है मेरा सर, मैं 4 बार चेक कर लिया। ये इन्होंने ये दिया हुआ आंसर, ऐसा तो नहीं हो सकता फिर, या तो ये गलत है या तो तू गलत है। ये तो मैंने इनके हिसाब से निकाल रहा था मैं तो आंसर, मतलब मैंने कोई अपने आप से थोड़ी निकाल के देखा, मैंने तो देखा कि जो इन्होंने दिया हुआ है अपना वो पुट कर दिया। सर और सेकंड पार्ट का रुक जाओ, क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल गलत है इनका आंसर, एग्जैक्टली टू बोल रहे हैं ना। हाँ सही है, एग्जैक्टली टू बोल रहे हो तो भाई डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 2g भी उधर जाएगा अभी तो। हाँ और 2g उधर जाएगा तो इन्होंने एटलीस्ट 2 का आंसर दे दिया, वो 22 नहीं, जिसने भी 22 आंसर दिया सबका गलत था, आंसर था 10। जी की वैल्यू में मिली हुई है 4, 4 यहाँ पे पुट करेंगे, उधर लेके जाएंगे, 8 माइनस होगा 10 बचेगा, तो डी प्लस ई प्लस एफ का आंसर आ रहा होगा 10, यस सर, जो कि रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स को। अब आपसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व।
करेक्ट है ऋषिक? हाँ जी, पहली बात, जिसको भी इसमें डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। पहली बात ये पूछिए, अगर आपको इसमें कहीं भी क्वेश्चन में डाउट है कैसे किया है हमने, तो आप पूछिएगा जरूर। सर 2g क्यों लिखा है? सर लास्ट वाले जो इक्वेशन है d प्लस अच्छा, c प्लस तो ये देख मैंने जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2d प्लस 2e प्लस 2f प्लस 3g, यस इसमें सर से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दी, a प्लस मतलब जो यूनियन वाली इक्वेशन दी हुई थी 65 स्टूडेंट्स वाली। यस सर तो जब माइनस करेंगे तो d बच जाएगा, एक e बच जाएगा, एक f बच जाएगा और Yes, दो sir. g बच जाएंगे, क्योंकि इसके पास 3g है। ठीक है सर। अब अगली बार आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है? उर्वशी बताएगी मेरे को सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सेकंड पार्ट में कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं हमसे? Exactly one of these तो four पोर्शन are बता मुझे, कौन कौन सा पोर्शन है? एग्जैक्टली वन, ABC. ए बी सी, राइट। तेरे पास किस किस की वैल्यूज आ चुकी हैं? A की, जी की वैल्यू तो ऑलरेडी आई, G की, D, F. डी ई एफ की अलग अलग नहीं आई है। तो सर इसका अब तो देख, सम आगे 10 है ना? बिल्कुल, क्या हम इसको कहीं यूज कर सकते हैं? एक ही क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा हमारा जो हमें निकालना है। यस सर। चेक सर कर। 65 में से 18 माइनस कर देंगे। 18 की 14 ही करना होगा। हाँ सर 40। डी प्लस हाँ ई सर प्लस एफ 40 प्लस जी, 40 हाँ सर 40। डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू 10 पुट कर दो और जी की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट आ जाएगा 51। रोशनी, क्या ये बात समझ आई? यस सर। आराध्या एंड Yes, सुहानी। sir. ओके सुहानी, डिड यू गेट दिस? देखो ये वाली इक्वेशन में हम बोल रहे हैं, अभी हम d प्लस ई प्लस एफ निकाल चुके हैं, इस वाली इक्वेशन में d प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू रखो 10, g की वैल्यू ऑलरेडी पता है 4, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, ये तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताना चाहता हूँ। आप पहले तो इस बात में क्लियर हो जाओ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि यार इन्हीं चीजों को हमें लिखना कैसे था। वैसे हम कल भी बात कर चुके थे, बट इन्हीं चीजों को लिखने का तरीका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कहीं कहीं यार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई आपको ऐसे ही करना है, मतलब आपको लिख के ही दिखाना है। ऐसे सब स्कूल्स में नहीं होता, कुछ कुछ जगह होता है, ऑल्दो दिस इज नॉट इनकरेक्ट, बट अगर आपसे वो बोलते हैं लिख के दिखाने के लिए, तो वो उस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं किस तरीके से लिखना है। एंड वी कैन टॉक अगेन अबाउट दिस कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हम निकाल रहे हैं इस वैल्यू। हम्म, हम्म, हम्म। सर मैंने सेकंड के भी आंसर्स भेज दिए हैं। आई डोंट थिंक ऋषिक वो करेक्ट है। सर मैंने भी बट भेजे हैं। हाँ ऋषभ तूने भी भेजे हैं मुझे, बट मैं तुम दोनों के आंसर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही सॉल्व करके आंसर निकालना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऑलरेडी गलत आंसर दिया हुआ था। ऑल्दो मुझे लगता है ऋषभ तेरे आंसर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द बुक। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप।
ओके, तो मैं आपको लिखने का तरीका ये बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मैं आपसे जानना चाहता था ये एग्जैक्टली 2 का मतलब ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी ना हो, या ए होना चाहिए, बी ना होना चाहिए, सी हो, या ए ना हो, बी हो एंड सी हो। ये तो मैं आपसे पूछना चाहता था। इज इक्वल्स टू, ये होगा कैसे, निकालेंगे कैसे? आप ए इंटरसेक्शन बी में से आपने अभी भी फॉर्मूला लिखा है, आपको ए और बी चाहिए सिर्फ, या तो सी नहीं चाहिए। यानी कि आप ए इंटरसेक्शन बी पूरा ले लो, बी इंटरसेक्शन सी पूरा ले लो, प्लस सी इंटरसेक्शन ए पूरा ले लो, और इसमें से माइनस कर दो 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। बट आपके पास ये भी नहीं होगा, आपके पास ये भी नहीं होगा। ओके, अब क्या करें जी? हमारे पास तो है नहीं ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं सारी चीजों को। तो देखो, अब इसी फॉर्मूले को ऊपर वाले को ही मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिया, ठीक है जी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिया, राइट। ये पूरा का पूरा तीनों का तीनों कंसिडर कर लिया। तीनों का तीनों कंसिडर किया तो फिर से यहां पे आ सकते हैं आप। ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो चुका है, ये वाला पोर्शन भी 2 बार काउंट हो चुका है, ये वाला पोर्शन भी 2 बार काउंट हो चुका है, सॉरी, और ये बीच वाला पोर्शन 3 बार हो चुका है। इस बीच वाले को हटा के ऊपर डी 2 बार काउंट हो गया, एफ 2 बार काउंट हो गया, ई 2 बार काउंट हो गया, जी 3 बार काउंट हो गया। तो हमने क्या किया, ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर। जब ये माइनस किया तो ए हट गया, ये वाला पोर्शन हट गया, बी वाला हट गया, सी वाला हट गया, एक बार ई हट गया, एक बार एफ हट गया, एक बार डी हट गया। तो अब जो बचा है, अब जो बचा है वो डी बचा है, ई बचा है, एफ बचा है, और 2 जी बचे हैं, 2 जी बचे हैं। आपको कितने जी चाहिए? एक भी नहीं चाहिए। ये था इसको सही से लिखने का तरीका। सारे की वैल्यूज पता है, पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में बोला था एग्जैक्टली 1। ओके, एग्जैक्टली 1 यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, राइट। तो एग्जैक्टली 1 की बात करें अगर हम, तो एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए अपन को ये निकालना था, लिखने का तरीका, या तो सिर्फ ए चाहिए, या तो सिर्फ बी चाहिए, या तो सिर्फ सी चाहिए। कैसे मिल सकता है? नीचे से हटा रहा हूं इसको, इसी का सम का फॉर्मूला बता देता हूँ। कैसे मिल सकता है जी? मिल तो ऐसे सकता है, ऊपर अभी आप कुछ निकाल चुके हो ना, और ऊपर जो निकाल चुके हो, ऊपर वाली वैल्यू को मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, इसको मैं पूरे को एक्स बोल दे रहा हूँ। तो इस वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक्सप्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल एलिमेंट्स, माइनस एक्स यानी कि डी, डी वाला पोर्शन हटा दिया, ई वाला पोर्शन हटा दिया, एफ वाला पोर्शन हटा दिया, राइट। जी वाला पोर्शन एक बार काउंट हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी में, एक बार वो भी हटा दिया। ये इसका आंसर होगा। आई थिंक उर्वशी करेक्ट है, बट मैं कंफर्मेशन तो अभी तभी दूंगा जब मैं खुद से सॉल्व करके आंसर निकालूंगा।
हाँ जी, देखिए मैं अभी ये वेन डायग्राम हटा रहा हूँ, जरा इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है, जो दूसरा बना हुआ है। आप ये लिख लीजिए, लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका आप समझ लीजिए इसके साथ साथ, वो इम्पोर्टेंट सर आप सेकंड सॉल्व कर रहे हो? है। बिल्कुल। तो सेकंड में हमें 3 न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं, एच, टी एंड आई। और अब मैं सेकंड को डायरेक्टली ऐसी फॉर्म में सॉल्व करूंगा जैसे ऐसे होना चाहिए। मतलब ABCD तो मुझे लगता है अब तक सभी लोग काफी क्लियर हो चुके होंगे उससे। अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं उसमें। तो मैंने आपको सेकंड का आंसर भेज दिया। आई थिंक इट्स करेक्ट आयुष एंड रोशनी एज वेल। सर मेरा 60 से ज्यादा कैसा आ रहा है सर, लेकिन ये मुझे पता नहीं। यार ये तो नहीं हो सकता ना, 60 पीपल से ज्यादा तो आंसर ही करेक्ट नहीं है। सर वही सर, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, अच्छा 60 पीपल का सर्वे हुआ है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट 16। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 read newspaper I, और ध्यान से देखो देखो नीचे दी गई थी वैल्यू 26 रीड न्यूज़पेपर T, इसकी भी वैल्यू दी गई। नेक्स्ट चीज 26, हाँ ठीक है, 9 रीड बोथ H एंड I, यानी कि H इंटरसेक्शन I की वैल्यू है 9। H और I दोनों को 9 लोग रीड करते हैं। 11 लोग ऐसे हैं जो 11 पीपल रीड बोथ H एंड T। and 8 read both T and I. 26 read, हाँ 3 read all 3 न्यूज़पेपर्स। सारी वैल्यूज तो दे दी यार, क्या ही पूछना चाहता है हमसे, कुछ भी बता देंगे हम इसको, सही आ कुछ गया भी। सर अब शायद सही है। अभी तेरा आंसर तो मिला नहीं मुझे। नहीं सर अभी भेज रहा हूँ सर, गलती मिल गई मतलब सर, वो सही कर और करेक्ट है सेकंड भी शायद, आई गेस। हाँ जी, कैन आई रब दिस लेफ्ट हैंड साइड? कोई भी बच्चा वो हैंड रेज कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो पहली बारी में इसने हमसे पूछा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। अच्छा जी, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर का क्या मतलब है आराध्या, बताएगी? सर एक ना एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही हो। ठीक है, अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? करेक्ट है ऋषिक। सपोज मैं इसे ये कह रहा हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाना है सेट की फॉर्म में, लिख के कैसे दिखाऊं मैं इस चीज को, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर? काफी आसान है लिखना, बस तुझे बस पता होना चाहिए बात। ये हमसे ये पूछना चाहता है पहले क्वेश्चन में। आराध्या, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C का मतलब है कि या तो वो H पढ़ता हो, या तो वो T पढ़ता हो, या तो वो I पढ़ता हो, कम से कम एक तो वो पढ़ता ही हो सकता है वो 2 पढ़ता हो, तीनों पढ़ता हो, कोई लेना देना नहीं है इस बात से। A यूनियन B यूनियन C का मतलब होता है कि भाई या तो A में हो, या तो B में हो, या तो C में हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए H यूनियन T यूनियन I। आराध्या, क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, आई गेस करेक्ट है ऋषिक। तो कभी कभी ये मैं आपको बात बताना चाहता था कि कभी कभी आपको ऐसे बोल देगा एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, मतलब यूनियन पूछ रहा है तीनों वैल्यूज का, और सीधा सीधा आंसर होता है यूनियन का। सब चीजें दी हुई है उसने तुम्हें, जो भी इसके लिए निकालने के लिए यूज होंगी। फॉर्मूले में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट
इन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ये भी तो दिया हुआ था मैं कितना 3। बस यार पुट करो वैल्यू निकाल लो, ये तो कैलकुलेशन के खेल है, सीधा ही निकाल दे रहा हूँ मैं। 78 में से 77 माइनस 28 प्लस 3 52 आया। Then second part is number of people who read exactly one newspaper. We know this. Number of people who read exactly one newspaper, बोले तो यूनियन में से माइनस करो H इंटरसेक्शन T वाला पोर्शन, माइनस करो T इंटरसेक्शन I वाला पोर्शन। हाँ जी, पहली बात तो ये देखो टोटल सर्वे 60 लोगों का हुआ था, 52 ही सिर्फ ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे भी थे, यानी कि इस बार H की वैल्यू 1 थी। उसने आपको प्रॉपरली कंडीशंस दी हैं सारी कैलकुलेट करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको डाउट होना चाहिए इस बात पे कि H की वैल्यू क्या लेनी है, नेवर। आपको यही डाउट हो सकता है कि हाँ हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, और अगर क्वेश्चन ही वो गलत दे दे तो, अदरवाइज जनरली क्वेश्चंस में वो बिल्कुल क्लियरली आपको बता देगा, या क्वेश्चन के हिडन अंदर होगा हिडन कि हाँ H की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे U था 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर वर 52। राइट, अब उसने कहा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, तो वो जानना चाहता नंबर एग्जैक्टली वन का। तो हमने कहा भैया टोटल जितने लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन T यूनियन I में से माइनस कर ये वाला पोर्शन H इंटरसेक्शन T वाला, फिर T इंटरसेक्शन I वाला, फिर H इंटरसेक्शन I वाला। अच्छा जी, तीनों पोर्शन माइनस कर दिए, ठीक है। तो तीनों जब माइनस करे तो G 3 बार माइनस कर दिया, एक बार ऑलरेडी था तो 2 बार और जोड़ो इसमें। G हमें चाहिए नहीं, पर आपने तो G 2 बार एक्स्ट्रा माइनस कर दिया ना भाई। G एक यहाँ पे आया, एक G यहां से माइनस करा, एक G यहां से माइनस करा, एक G यहां से। सारी वैल्यूज हैं आपके पास आई गेस। सर आपकी कैलकुलेट बीच कर में सकते। वॉइस चली गई थी। अच्छा, अभी आ रही है ऋषिक? यस सर, यस सर। यस सर, अब आ रही है। अच्छा, तो मैं यही बोल रहा था कि भाई देखो हमने G को 2 बार एक्स्ट्रा माइनस किया था, एक बार बैलेंस आउट हो गया था ये सारा। पहली बार इंटरसेक्शन माइनस करते ही G बैलेंस हो गया था, बट G को आपने 2 बार और माइनस करा तो 2 बार G को ऐड करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज यार रखेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। 52 माइनस दिस वन विल बी 9 11 and 8 28 plus 6 30 I guess। यस। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे जो आपको घुमाएंगे भाई थोड़ा बहुत, या आपको घुमाना चाहेंगे, आपको घूमना नहीं है, बस इसका ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं इस पे, बस हम इस क्वेश्चन का आंसर तुम मेरे को दो। सभी लोगों ने लिख लिया है? कह नहीं सकते यार आयुष, अभी तो कोई बहुत ही चले ही जा रहा है सीन, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब दिस। किसी का ना लिखा गया हो तो बता दे यार, दोबारा आ जाएगी वो स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो बस।
चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया हुआ है 500, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दिया हुआ है p है, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ p, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है p की और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ इसका। सपोज ये a है, ये b है, उसने कहा a और b के बीच में मिनिमम एक ऑब्जेक्ट तो है ही ना, a और b के बीच में मिनिमम एक ऑब्जेक्ट तो है ही भाई। वो आपसे जानना चाहता है कि a यूनियन b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। यू हैव 2 मिनट्स। नहीं ऋषिक, सर नहीं सर, नहीं सर, करेक्ट है आयुष। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला तो लिखवाया था, बट मैं समझाना आपको इसी के थ्रू चाहता हूँ, यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के साथ आप जितना बेटर होते जाएंगे, कंफर्टेबल फील करते जाएंगे, उतनी ज्यादा क्वेश्चंस के साथ भी कंफर्टेबल होते जाएंगे। करेक्ट है ऋषिक? नाउ इट इज करेक्ट। उल्टा लिखते हैं बट पहले मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर। सो ट्राई टू थिंक अबाउट कि एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम मैक्सिमम से एन ए यूनियन बी की मिनिमम मैक्सिमम पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर सपोज मैं आपको सर मैं 1 है, ग्रेटर देन 1 है। दिव्यांशु गलत है, अपर रेंज सही है, लोअर रेंज गलत है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता है, बट उससे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, राइट। एन ए की वैल्यू ही 1000, ये हमें क्लियरली पता है। इसकी वैल्यू ही 500, हमें क्लियरली पता है। हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, इसको एक्स मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू है पी। तो p की वैल्यू होगी 1500 माइनस एक्स। अब x पे डिपेंड करेगा p क्या होगा। ऋषभ इक्वल्स टू भी आ सकता है इस पे। दिव्यांशु गलत है। हाँ सर, वो चैट में उसको लिखा नहीं हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसे लिख दिया कर, लेस देन के साथ साथ इक्वल्स टू आगे लगा दिया कर उसके, तो मैं समझ जाऊं। ओके सर। तो p की वैल्यू 1500 माइनस एक्स होगी, और x की वैल्यू मिनिमम एक तो है ही, ये तो हमें पता ही है, राइट, बट बड़ी भी हो सकती है एक से। ठीक है, p निकाल रहे हैं हम 1500 माइनस एक्स से। x जितना छोटा होगा p उतना ही बड़ा होगा। भाई 1500 में से हम घटा रहे हैं कुछ वैल्यू, जितना ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे उतना कम से कम मिलेगा हमें, जितना कम से कम घटाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा हमें, राइट। यानी कि x व्हेन x विल बी मिनिमम p विल बी मैक्सिमम। जितना कम से कम घटाओगे उतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलेगी। कम से कम एक तो घटाना ही पड़ेगा, x की मिनिमम वैल्यू तो 1 है ही, ये तो पता है। इट इंप्लाइज दैट p max इज इक्वल्स टू बना 1499। 1499 से बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता p, यानी कि यूनियन इनका, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 1 तो होनी ही है। हमने फॉर्मूले में पुट करा है, कुछ नया काम नहीं करा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी,
एंड देन वी आर कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ x एंड p, कि x के हिसाब से p का बिहेवियर कैसे चेंज होगा। इफ x इज मिनिमम p विल बी मैक्सिमम, क्योंकि x घटा रहे हैं तो जितना कम से कम घटाएंगे 1500 में से, वहीं पे अगर ये 1500 प्लस x होता तो जितना कम से कम 1500 के साथ ऐड करते उतना ही छोटे से छोटा p मिलता, और उतना ही बड़े से बड़ा, मतलब जितना बड़े से बड़ा x ऐड करते उतना ही बड़े से बड़ा p भी मिलता। तब हम ऐसे देखते इस बात को, बट क्योंकि अभी घटा रहे हैं, p मैक्सिमम निकालना है तो x कम से कम रखो, p मिनिमम निकालना है x को ज्यादा से ज्यादा रखो। अगली सिचुएशन जो कि हमारी, तो जब x मैक्सिमम होगा p मिनिमम होगा यार। अब x मैक्सिमम कितना होगा, क्या ये बता सकता कोई बात मेरे को? सर मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी सर, है ना, x मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? सर मैक्सिमम वैल्यू b हो सकता है जब वो सबसेट हो ba का। बिल्कुल भाई, ये कह रहा है लड़का कि देखो a के अंदर 100 एलिमेंट्स 1000 एलिमेंट्स हैं, b के पास 500 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इन दोनों के बीच में 500 से ज्यादा एलिमेंट कॉमन हो जाए। 500 से ज्यादा एलिमेंट्स तो कॉमन दोनों के अंदर हो ही नहीं सकते किसी भी केस में, क्योंकि एक के पास है ही एलिमेंट्स टोटल 500 के 500। अगर मैं ये भी मानूं कि b पूरा का पूरा सबसेट है a का, अगर मैं ये भी मान लूं कि b पूरा सबसेट है a का, राइट, तब भी 500 एलिमेंट्स आएंगे हाईएस्ट कॉमन। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 500 ही हो सकती है। अब आप इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, वहां पे दिया गया है NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू छोटी होगी NA और NB के दोनों में से किस जो भी छोटा होगा उससे। उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे प्रॉपर्टी को, ऑल्दो मुझे ऐसे लिखवानी चाहिए थी, बट मैंने वो सब पूरे कॉमनली यूज करी थी इसलिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हो सकती है मिनिमम ऑफ NA, NB। जो भी इन दोनों में छोटा होगा NA और NB में, उसके ही वहां तक जा सकता है इंटरसेक्शन भी, उससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो x मैक्स हो सकता है 500, p मिनिमम हो जाएगा उस केस में 1000। तो p की जो रेंज होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1000 से लेके 1499। यहां तक हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते थे। बात अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रिलेशंस, ठीक है? इजी सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ बोर्ड्स में मैक्स टू मैक्स, उसके बाद विल ट्राई। सर हाँ जी सर, जो वो है सर, जो सर गॉडल थ्योरी है जो उसने दी थी, गॉडल ने सर, इनकम्प्लीटनेस वाली, सर वो मतलब कहीं अप्लाई होती है? होती होगी यार, हमारे जेई में नहीं होती कहीं भी। नहीं सर, मतलब वैसे सर होती होगी यार, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं एक्चुअली इसके बारे में। हाँ सर, मतलब सर मैं भी सर पढ़ रहा था सर, इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है। चल अब तूने बोल दिया है तो मैं सर्च करूंगा उसके बारे में। यस सर, मतलब सर उसने वही बोला था कि हमारे जो एक्सियम्स हैं वो सारे प्रूवेबल नहीं है, मतलब ट्रू जो चीज है वो प्रूवेबल हो। तो और अगर एक्सियम्स तो मतलब ही इसका होता है, एक्सियम, हाइपोथेसिस एंड 3 वर्ड होते हैं ना ये थ्योरम। हाँ सर, तो वही था थोड़ा सा अलग अलग। तो उन्होंने कहा था सर कि मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज रहेगी जो हम प्रूव नहीं कर सकते बट हम उसे ट्रू मान लेते हैं। ऐसे तो वही था कि हमारे पास कोई कंक्लूसिव वो नहीं है कुछ चीजों का, और अगर हम मान ले उन्हें कि वो ट्रू है तो और चीजें फिर प्रूव होने लगती हैं। हाँ राइट, उनके रिजल्ट्स बहुत जगह यूज होते हैं और बट हमें उनका नहीं पता होता वो ट्रू है कि नहीं। बात तो सही है।
चलो नेक्स्ट क्लास में इससे हम कर लेंगे डिस्कशन 5 मिनट का, हम भी पढ़ के आते हैं। थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, Thank you, sir. बाय 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 बाय।